हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डेली 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी क्वेश्चंस की, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो हिंदी साहित्य का इतिहास का हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो मैं उसी से कुछ क्वेश्चन, उसी से बेस्ड में कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पहले पार्ट से आदिकाल से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आई होप सो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करें। मैं साथ साथ सॉल्व करवाती चलूँगी। तो आइए देखते हैं, 25 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, देखते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखी गई थी। अगर हम कहें साहित्य का जो भी आधारभूत ढांचा है वो इसी वाक्य पर टिका हुआ है। ठीक है, यह कहें कि रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो इसी वाक्य के आधार पर टिका हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन ये सारे करवा चुकी हूँ जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आदिकाल में ही ये सारे क्वेश्चन आदिकाल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है तीसरा, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? दोस्तों, इसका आंसर है आपका 4 डी, ये सभी। पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पुरुष परीक्षा ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, पदावली मैथिली में है और कीर्तिलता और कीर्तिपताका वो अपभ्रंश में लिखी हुई है। ठीक है, ढोला मारू रा दुहा किस कवि की रचना है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सेकंड, कुशल लाभ। ठीक है, आंसर के अलावा भी मैंने तीनों ऑप्शंस के जो भी आंसर्स हैं वो मैंने नीचे देखिए नोट पे लगा कर लिख रखा है। जोइंदू की परमार्थ प्रकाश रचना है, स्वयंभू की पौमचरित है, राम सिंह की पाहुड़ है। ठीक है, इस तरह आप चारों विकल्पों को आप साथ में देखकर चलते रहिए। ठीक है, इस तरह की आपकी क्वेश्चन काफ़ी तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल कहा है? तो इसका आंसर आपका 3rd, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, इसमें से आदिकाल का कवि नहीं है, तो इसका आंसर है पहला, बिहारी, क्योंकि ये रीतिकाल के कवि हैं। खुसरो, विद्यापति और चंद्रबरदाई ये तीनों आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? दोस्तों, इसका आंसर है आपका 3rd, चंद्रबरदाई। ठीक है, परमार रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका 2nd, आलाखंड। ठीक है, तो इसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और ये एक वीर काव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेल करिए, तो इसमें ऑप्शन में देखिए बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पदावली, खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, आप मुझे कमेंट के द्वारा इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो इसका आंसर आपका 3rd, श्रृंगार रस। परमार रासो और बीसलदेव रासो का इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ी हो सकती है, तो याद रखिएगा परमार रासो वो है एक वीर रस से भरपूर एक काव्य है, और जो श्रृंगार रस है वो एक श्रृंगारिक रचना है। ठीक है, नरपति नाले की। आलाखंड किस काव्य की किस रचना का नाम है? आलाखंड किस रचना का नाम है? तो अभी मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बताया है, तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 4th, पृथ्वीराज रासो। बीच में 2 क्वेश्चन मिसिंग है जो मैं सबसे नीचे उसको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ सन 1050 से स्वीकार किया है? जैसे कि हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहला जो काल आता है वो है आदिकाल, जो कि उसकी समय सीमा है 1050 से लेकर 1375, और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो है आदिकाल, वीरगाथा काल, 3rd नंबर पे संधिकाल और 4th नंबर पे चारण काल।
ठीक है, इस पर प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है थर्ड संधि काल, क्योंकि जब मैंने आदिकाल के नामकरण पे वीडियो बनाई थी तो आज उसको देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा नाम दिया गया है, किस किस आचार्य ने दिया है, आगे देखते हैं। राहुल संकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, सरहपा को मानते हैं। ठीक है, सरहपा का समय क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर 7वीं सदी। ठीक है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है सेकंड, श्यामकाचार्य। ठीक, उसी के नीचे क्वेश्चन दिया है श्यामकाचार्य के रचयिता कौन है? इसका आंसर है पहला, देवसेन। ठीक है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये इसका मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो इसका आंसर है थर्ड, परमाल रासो। याद करिएगा इसको, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो आप सबको पता होगा इसका आंसर है पहला, खुसरो ने किया था। भविष्यति कहा कि रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर है पहला, धनपाल। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि कौन से हैं? कौन है? इसका आंसर है सेकेंड, खुसरो। ठीक है, श्यामकाचार्य का रचनाकाल है, इसका आंसर है सेकेंड, 933। और जो क्वेश्चन छूट गए थे 2, वो ये हैं, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतरण के कुल कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सर्ग नहीं दिया गया है नाम, सर्ग के बजाय 69 समय नाम से इसको अभिहित किया गया है। ठीक है, जाना जाता है 69 इसमें समय है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भाग। ठीक, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो दोस्तों वैसे तो आदिकाल चारण काल जो नामकरण दिया है वो ग्रियर्सन ने और रामकुमार वर्मा ने दिया। तो देखिए इसमें ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिया होगा, या तो ग्रियर्सन होगा या रामकुमार वर्मा होगा। तो इसका आंसर है थर्ड, रामकुमार वर्मा। ठीक है, इस तरह आप देखकर क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे 25 क्वेश्चन जो मैंने आज सॉल्व करवाए, आदिकाल से रिलेटेड है। अगला वीडियो जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी वो भक्तिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ और ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती रहूँगी। ठीक है, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ये आज की न्यूज़पेपर में भी निकला है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। शुक्रिया।